गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज फिर एक और अच्छी सी स्टोरी लेकर के आ गई हूँ। आई होप आपको मेरी पिछली स्टोरीज़ भी अच्छी लगी हो। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देखिएगा। सो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 2 ट्रैवलिंग एंजल्स होती हैं जो ट्रैवल करती हैं। वो मतलब किसी के घर पे जाती हैं जो कि बहुत रिच और वेल्दी इंडिविजुअल होता है, बहुत अमीर फैमिली के घर पे जाती है। 2 एंजल्स, उनमें से एक एंजल जो होती है वो मैच्योर्ड एक्सपीरियंस्ड होती है और एक एंजल जो होती है वो यंग होती है। तो वो किसी वेल्दी फैमिली में जाते हैं, वेल्दी हाउस में जाते हैं, और वो जब डोर नॉक करते हैं तो एक इंडिविजुअल जो उस घर का मालिक होता है वो उस गेट को खोलता है और एंजल्स उनको बोलती हैं कि हम आज आपके यहाँ पे रुकेंगे। तो वो जो इंडिविजुअल होता है, जो इंसान होता है, वो उनको ना तो कुछ खाने के लिए देता है, ना ही उनको कोई अच्छी सी जगह सोने के लिए देता है। उसके पास इतना पैसा, इतना बड़ा घर था जिसमें कि वो आराम से अपने गेस्ट रूम में उनको सुला सकता था, अपने इतने बड़े मैंशन में। बट वो नहीं, उनको वो बोलता है कि तुम एंजल्स जो हो, आप मेरे बेसमेंट में जा कर के सो जाओ। तो वो एंजल्स जाती हैं बेसमेंट पे, और वो भी बेसमेंट जो होता है बहुत कोल्ड होता है, बहुत ठंडा होता है। बट ठीक है, उनको वही सोने की जगह मिलती है तो वो वहाँ पे चली जाती है। तो जो ओल्ड एंजल होती है, जो बिग एक्सपीरियंस वाली एंजल होती है, वो देखती है कि एक दीवार में होल हो रखा है। तो वो एंजल्स हैं तो वो अपने मैजिक से उस होल को रिपेयर कर देती हैं। तो यंग एंजल जो होती है वो ओल्ड एंजल से बोलती हैं कि वाई, कि तुमने ये क्यों किया। तो वो बोलती है कि चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। फिर नेक्स्ट नाइट वो किसी गरीब, वो डिसाइड करते हैं कि हम किसी गरीब फैमिली के घर में जाएंगे। एक रिच फैमिली में तो हमने अपना एक्सपीरियंस देख लिया, अब हम किसी गरीब फैमिली में जाते हैं। तो जब वो किसी गरीब फैमिली में जाते हैं तो वो लोग अपना डिनर कर रहे होते हैं उस टाइम। तो वो एंजल्स को बिठाते हैं, और जो उनके पास थोड़ा सा खाना होता है, गाँव के जो फार्मर्स के घर पर वो जाते हैं विलेज में, तो उनके पास जो फार्मर्स के पास जो थोड़ा सा खाना होता है कपल के पास, वो उनके साथ शेयर करते हैं। और जिस रूम में, जिस बेडरूम में वो खुद सोते थे, वो उस बेडरूम में उन एंजल्स को सुलाते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो एंजल्स उठती हैं तो वो देखती हैं कि जो फार्मर है, वो जो हस्बैंड वाइफ है, जो कपल है, वो दोनों रो रहे होते हैं। तो वो रो क्यों रहे होते हैं? वो रो रहे होते हैं इसलिए क्योंकि उनकी जो गाय है उसकी जो है डेथ हो गई होती है, और वही उनका सोर्स ऑफ अर्निंग था। उसी से उनकी जीवन जो है चल रहा था। उनका पेट जो भरना होता है, खाना जो जीने, मतलब जीना उनका उसी के, उस गाय के उससे हो रहा था, और वही गाय मर जाती है। तो जो यंग एंजल होती है वो उस ओल्ड एंजल से बोलती है कि जिस अमीर के घर में हम गए थे एक रात पहले, जिसने हमें इतना इल ट्रीट किया, ना हमें ढंग से सोने की जगह दी, खाना तो बहुत दूर की बात है पूछने की, उनकी दीवार में जैसे ही तुमने होल देखा तुमने रिपेयर कर दिया। और आज जब हमने इस गरीब के घर पे देखा कि इसकी, इनकी जो काऊ है उसकी डेथ हो चुकी है, तो तुमने कुछ भी नहीं किया इनके लिए, जिन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा ट्रीट किया, अपना थोड़ा ही खाना जो वो खा रहे थे उसको हमारे साथ शेयर किया, अपना रूम हमारे साथ शेयर किया सोने के लिए, और तुमने उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करी। तो वो एंजल, ओल्ड एंजल जो होती है, एक्सपीरियंस वाली जो एंजल होती है, वो उसको, यंग एंजल को बोलती है कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। उस अमीर आदमी के घर पे जब मैंने उस होल को रिपेयर किया, उसका रीज़न ये था, जब मैंने उस होल के थ्रू देखा तो उस होल के थ्रू था बहुत, मैंने देखा वहाँ बहुत सारा गोल्ड था। तो मैं नहीं चाहती थी जो इंसान अपनी वेल्थ, अपना गुड फॉर्च्यून किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता है, वो और अमीर बने। तो मैंने उस होल को रिपेयर कर दिया ताकि उसको उस गोल्ड का कभी पता ही नहीं चल पाएगा। और इस गरीब की, तुम जिसकी बात कर रही हो, उनकी गाय की जब डेथ हुई, जो गाय की डेथ हुई है, कल रात को डेथ एंजल यहाँ पर आई थी और वो इनकी वाइफ को लेकर के जाने वाली थी। तब मैंने डेथ एंजल से बोला कि प्लीज़ तुम इनकी वाइफ को मत लेकर के जाओ, ये बहुत अच्छे इंसान है। तो फिर उसने बोला कि मैं किसी ना किसी को तो मैं लेकर ही जाऊंगी अगर मैं आई हूँ। तो डेथ एंजल को बोलती है कि तुम प्लीज़ इनकी गाय को ले जाओ। तो इसलिए उनकी गाय की डेथ हुई है, अदरवाइज उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, इस फार्मर की वाइफ की डेथ हो चुकी होती। तो जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है कि थिंग्स आर नॉट ऑलवेज एज दे सीम। हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें फेथ होना चाहिए, हमें ट्रस्ट होना चाहिए भगवान पे कि वो जो करेंगे वो हमारे अच्छे के लिए करेंगे। हो सकता है कि हमें वो आज महसूस ना हो कि वो हमारे अच्छे के लिए है, बट in a later stage we will realize that it is for our advantage, it is for our good.
आप जब भी दुखी हो, जब आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, आप उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास वो सब नहीं है जो आपके पास है। आपको रात को नींद ना आए तो आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास बेड नहीं है, जिनके पास घर नहीं है सोने के लिए, आपके पास वो सब तो है। जब आप अपना एक सफ़ेद बाल शीशे में देख के परेशान हो जाएं तो आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो कैंसर के पेशेंट हैं, जिनके सर पे कोई बाल ही नहीं बचा है बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, बी थैंकफुल ऑफ वट एवर यू हैव एंड वेट फॉर द राइट टाइम। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जस्ट हैव फेथ एंड ट्रस्ट। सो फ्रेंड, यही थी मेरी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड प्लीज़ 18 to 44 ईयर्स ब्रैकेट में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इस एज ब्रैकेट में हैं तो प्लीज़ गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।